भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 18वां अध्याय, महाराज पृथु द्वारा पृथ्वी का दोहन। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, गो रूपी पृथ्वी ने जब राजा पृथु से ऐसा कहा तो उनका क्रोध शांत हुआ। पृथ्वी ने उनसे कहा, राजन, बुद्धिमान लोग भ्रमर की भांति सभी फूलों से रस ग्रहण करते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने जगत के प्राणियों के पोषण के लिए कृषि, अग्निहोत्र, मांस भक्षण आदि अनेक उपाय सुझाए हैं। उन आपत ऋषियों द्वारा बताए उपायों का आज जो भी पुरुष अपने पुरुषार्थ से दोहन करता है वह कभी भूखा नहीं मरता, परंतु जो व्यक्ति उनके बताए गए उपायों का प्रयोग न करके आलस्यवश कल्पित संसाधनों का प्रयोग करता है वह भूखा ही मरता है, उसके सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। राजन, पूर्व कांड में ब्रह्मा जी ने जिस धान्य मीन्स चावल आदि को उत्पन्न किया था उसे यम नियमों का तथा व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग खा जाते हैं। हे लोक रक्षक राजन, आप लोगों ने भी मेरा आदर करना छोड़ दिया है, इसीलिए सभी राजा लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसलिए मैंने अपने गर्भ में अन्न और यज्ञ के लिए औषधियों को छिपा लिया है। अधिक काल तक मेरे उदर में पड़े हुए वे धान्य जीर्ण हो गए हैं। आप यदि चाहे तो पूर्व पाँव के अनुसार उन्हें पुण्य निकाल लीजिए। हे लोकपाल, यदि आपको समस्त प्राणियों की रक्षा और उनके पोषण की इतनी ही चिंता है तो आपको मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और मेरा दूध दोहने की व्यवस्था करनी होगी। मैं उस बछड़े के प्रभाव से दूध के रूप में आपको सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान कर दूंगी। राजन, आपको इस धरती को समतल करना होगा जिससे वर्षा ऋतु में जल इस पर बना रहे और इसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पाए, यही आपके लिए मंगलकारी होगा। विदुर जी, पृथ्वी के इन हितकारी वचनों को सुनकर महाराज पृथु ने मनु को बछड़ा बनाया और समय गौ रूपी पृथ्वी के नीचे बैठकर उसके थनों से दूध रूपी धान्य को दूह लिया। राजा पृथु ने सर्वप्रथम व्यापक रूप से पृथ्वी को कृषि योग्य बनाया था, इसलिए धरा का नाम उनके नाम पृथु पर ही पृथ्वी पड़ा था। राजा पृथु के समान ही अन्य विज्ञजन भी धरती के विविध क्षेत्रों से सार तत्व ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं के अनुसार ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन, कान रूपी पात्र में गो रूपी पृथ्वी से वेद रूपी दूध को दूहा था। इसी प्रकार देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य मीन्स मनोबल शक्ति, ओज मीन इंद्रिय बल और शारीरिक बल को दूहा था। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूपी दूध दूहा था। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूपी पात्र में संगीत और सौंदर्य का माधुर्य रूपी दूध दूहा था। श्राद्ध के हेतु पितृगण ने अर्यमा नाम के पितृ को बछड़ा बनाकर मिट्टी के कच्चे पात्र में पितरों को दिया जाने वाला अन्न दूध के रूप में दूहा था। सिद्धों ने कपिल मुनि को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में अनिमा आदि अष्ट सिद्धियों को दूहा था, तथा विद्याधरों ने आकाश गमन की विद्या को दूहा था। मायावी पुरुषों ने मय दानव को बछड़ा बनाकर अंतर्ध्यान होने तथा विचित्र रूप धारण करने की कला को दूहा था। इसी प्रकार यश राक्षसों तथा भूत पिशाचार ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूपी पात्र में रुद्र रूपी दूध को दूहा था। सांप, नाग और बिच्छू आदि विषाली जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूपी पात्र में विष रूपी दूध को दूहा था। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को बछड़ा बनाकर वर्ण रूपी पात्र में तृण रूपी दूध को दूहा था। मांस भक्षी जीवों ने सिंह को बछड़ा बनाकर अपने शरीर रूपी पात्र में कच्चे मांस के रूप में दूध को दूहा था।
तथा गरुड़ जी को बछड़ा बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर अचर फलों और पदार्थों को दूध रूप में दूहा था। वृक्षों ने वट वृक्ष को बछड़ा बनाकर अनेक प्रकार का रस दूहा और पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाकर अपने शिखर रूपी पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दूहा था। इस प्रकार पृथ्वी सभी प्रकार की अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। पृथु ने उसे अपने अधीन करके उसके अनेकानेक स्तोत्रों को अच्छी प्रकार से दूहा था। सभी जीवों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी का दोहन किया और परितोष प्राप्त किया। विदु जी, पृथु आज सभी अन्न खाने वाले मनुष्यों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्रों और बछड़ों के माध्यम से पृथ्वी से अन्न रूपी दूध को दूहा। इसका भाव यही है कि सभी जीवों को पृथ्वी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भोजन देती है। पृथु ने पृथ्वी के दोहन की प्रेरणा सभी जीवों में जागृत की और कृषि का भूमि पर विस्तार किया। पृथ्वी के प्रति उनका स्नेह पुत्री के समान हो गया था। उन्होंने ऊंची नीची धरती को अपने अथक प्रयास से समतल किया और उसे कृषि योग्य बनाया। पिता के समान उन्होंने अपनी प्रजा का पालन पोषण किया और पृथ्वी पर जगह जगह नए ग्राम स्थापित किए। अनेक कस्बे, नगर, दुर्ग, चारागाह, पशुओं के रहने के बाड़े, छावनियाँ, खदानें आदि बनाई। सिंचाई किसानों को विकसित किया, नहरें निकाली, सरोवर और बावड़ियाँ बनवाई, कुएं खुदवाए। इसके अतिरिक्त लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार धरती पर इधर उधर बसने प्रारंभ हो गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।